देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करेंगे उस वक्तव्य की जो लोकसभा में आया तो था राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए, लेकिन निकल क्या गया पूरा सदन, पूरा संसद भवन और शायद पूरा देश माफी मांगते हुए। माफी वो भी किससे? एक विदेशी महिला से। और ये माफी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं मांगी, कोई संवैधानिक अधिकारी ने नहीं मांगी, लोकसभा अध्यक्ष ने नहीं मांगी, बल्कि एक सांसद ने मांगी जिनका नाम है कंगना रनावत, जिन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे भारत की संसद की चाबी उनके पर्स में रखी हो और मौका मिलते ही वो निकाल कर बोल देती है, मैं सदन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। सवाल यह है कि यह कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने ये अधिकार इन्हें दे दिया? क्योंकि सांसद की तरफ से माफ़ी सिर्फ एक वाक्य नहीं है, एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, एक मर्यादा है। संसद की तरफ से माफ़ी मांगने के लिए प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, स्पीकर अनुमति देते हैं, विपक्ष सहमति देता है, भाषा तय होती है, प्रस्ताव आता है, बहस होती है, फिर संसद बोलती है। मगर कंगना रनावत ने इस गहरी प्रक्रिया को एक इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह कर दिया। मतलब चलो आज माफ़ी मांग लेते हैं। देश को यह भी नहीं पता चला कि संसद कब शर्मिंदा हो गई, प्रधानमंत्री कब झुक गए, संसद भवन कब पछता गया, लोकतंत्र कब सर झुकाकर विदेशी महिला से माफ़ी मांगने खड़ा हो गया। और ये सब कंगना रनौत की तरफ से हो गया, इतनी आसानी से, इतनी बेपरवाही से। लोकसभा में बैठी ये सांसद समझ ही नहीं पाई कि संसद की तरफ से माफ़ी कहने का मतलब क्या होता है। इसका अर्थ होता है पूरा देश माफ़ी मांग रहा है। क्या भारत आज माफ़ी मांगने की स्थिति में है? भारत क्या शर्मिंदा है? क्या यह भाजपा का आधिकारिक रूप है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अनुमति दी? क्या स्पीकर ने, क्या विपक्ष ने, या यह सिर्फ इसलिए कहा गया कि राहुल गांधी को घेरा जाए और घेरते घेरते संसद की मर्यादा ही गिरा दी जाए? अब जरा असली मुद्दे पर आते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोटरों का आरोप लगाया, एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई, कहा इस तस्वीर से 22 वोटर कार्ड बनाए गए। चुनाव आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ब्राजील में बैठी वह महिला बोली, मैं भारत गई ही नहीं हूँ। अब ये सवाल गंभीर है, तस्वीर वोटर लिस्ट में कैसे आई, कौन डाल कर गया, कौन था वो अधिकारी, कौन था वो सिस्टम, क्या ये सिर्फ गलती है या कुछ और? इन सवालों का जवाब देश जानना चाहता है, लेकिन कंगना रनौत सवाल उठाने की बजाय संसद को कटघरे में खड़ा कर आई। उन्होंने कहा, मैं संसद भवन की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मतलब संसद भवन भी शर्मिंदा है, उसकी दीवारें भी माफ़ी मांग रही है, सुरक्षा गार्ड भी मांग रहे हैं, सब माफ़ी मांग रहे हैं और देश को पता भी नहीं चला। लोकतंत्र में इतने बड़े कदम बिना प्रधानमंत्री के, बिना स्पीकर के, बिना विपक्ष के कैसे उठाए जा सकते हैं? क्या कंगना रनावत आज भारत की प्रधानमंत्री है? क्या संसद की सारी शक्तियां उन्हें दे दी गई हैं, या फिर यह सिर्फ उनकी राजनीतिक नासमझी है जिसने आज संसद की मर्यादा को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है? कई बार लोकतंत्र की टूटन बड़ी घटनाओं से नहीं होती, बल्कि ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से होती है जो सत्ता की चापलूसी में कह दिए जाते हैं। और कंगना रनौत का यह वाक्य लोकतंत्र की मर्यादा के लिए बहुत बड़ा झटका है। नमस्कार, आप देखते रहिए रुद्रा समाचार।